दोस्तों, एक लड़का होता है और उसके घर में उसकी शादी की तैयारियां होने लगती हैं। लगन टीका वाला दिन होता है। घर में पूरी तरह से तैयारियां होने लगती हैं। दावत कैसे खिलाई जाएगी, क्या होगा, कैसे लगन चढ़ेगी, वो पूर्ण तैयारियां होने लगती हैं। लेकिन तब तक लड़की के पक्ष वालों की तरफ से एक कॉल आती है। कहते हैं मेरे घर पर चोरी हो गई, अब मैं लगन टीका नहीं चढ़ा पाऊंगा। यह सुनकर वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है, दुखित हो जाता है, बहुत सोचता है मेरे साथ में बहुत गलत कृत्य किया है, किसी ने मेरी हंसी उड़ाने के लिए किया है। और वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है। घर में उस लगन टीका की पूर्ण तैयारियां होती हैं। गांव के लोग भी खाने आते हैं, क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर दावत का आनंद लेने के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं। इसी घटनाक्रम को देखते हुए ये जो मुझे कहानी सुनने को मिली है और मैं आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश और हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। ये कहानी है जिला इटावा की। वहाँ का एक गांव होता है नंगला हर्ड। उस नंगला हर्ड की कहानी है। एक लड़का रहता है, उसके घर में कोई नहीं है, केवल माँ पिता, एक बहन होती है, उसकी शादी पहले ही हो जाती है। लड़का अकेला अपने माँ बाप का इकलौता होता है। माँ पिता का नाम होता है राजेश कुमार, माँ का नाम होता है राजवती, और जो लड़का होता है उसका नाम होता है नारायण। अकेला लड़का होता है। गांव के लोग कहते हैं ऐसा करो, अपने बेटी की शादी करोगे? तो राजेश कुमार कहते हैं हमारा लड़का अकेला है, अभी तो कोई फिलहाल उम्मीद नहीं है शादी की, क्योंकि अभी हमारा लड़का पढ़ाई कर रहा है और शादी तो हो ही जाएगी, उसकी शादी की चिंता क्या है, उसके पिता कहते हैं। तो गांव के एक व्यक्ति होते हैं राजेंद्र, वो कहते हैं हम आपकी लड़की का रिश्ता लेकर आ रहा हूँ, और वो रिश्ता बहुत अच्छा है, पढ़ी लिखी लड़की है, समाज में आदर करने वाली है, समाज को सम्मान देने वाली लड़की है और घर परिवार को लेकर के चलेगी। ऐसी लड़की के साथ में आपके बेटे की शादी कराएंगे। यह सुनकर पिता बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमारे बेटे का रिश्ता लेके आओ। रिश्ता आता है। घर के लोग उस लड़की के पक्ष के लोगों को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि बहुत सज्जन व्यक्ति थे वो, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं था, कोई दुराचारी नहीं था, उसमें बहुत अच्छे लोग थे। इन्हें देख करके जो लड़का के पक्ष वाले होते हैं, वो राजेश कुमार, उसके पिता, गांव के घर के परिवार के जो भी होते हैं, उसकी आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। और सम्मान करने के बाद जो लड़की के पक्ष वाले होते हैं, वो घर को देख करके वो भी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी लड़की भी, अकेला लड़का है, जमीन भी अच्छी इसके पास में है, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो हमारी लड़की की इस घर में शादी हो रही है। शादी उधर वो पक्की कर देते हैं। पीली चिट्ठी से बोला जाता है, वो आती है। वो शादी 17 जून सन 2007 को तय कर दी जाती है। इस टाइम बारात आ गई और पूर्ण तैयारियां होने लगती हैं। घर में बहुत लोग खुश हैं, घर के परिवार के लोग सब खुश होते हैं। घर के परिवार के सभी खुश देख करके लोग बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे वही समय आ जाता है शादी वाला। उससे 4 दिन पहले उसमें लगन टीका और लिखा था। उस लगन टीका की तैयारियां होने लगती हैं। जब तैयारियां होने लगती हैं तो घर में डेकोरेशन से घर सजाया जाता है, टेंट लगाया जाता है, बड़ा कीमती टेंट होता है। घर में पूर्ण व्यवस्था की जाती है दावत के लिए, लोगों के लिए। घर में रिश्तेदार का भी जमावड़ा अच्छा होता है, घर अच्छा होता है, वो सब लोग आते उसमें जाते हैं। लेकिन पूरी तैयारियां उस दिन हो रही है, दावत कैसे खिलाई जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लड़का अकेला होता है, सब उसी के ऊपर पूरा भार होता है, उस दूल्हे के ऊपर पूरा भार होता है। शाम के जब 3 बजते हैं दिन के, उधर से एक कॉल आती है उसके फोन पर और कहते हैं बेटा हमसे बड़ी भूल हो गई। तो लड़का कहता है ऐसी क्या भूल हो गई?
तो वो कहते हैं अब हम बताने लायक नहीं है, हमारे घर में लूट हो गई, चोरी हो गई, अब हम लगन टीका लाने लायक भी नहीं है। लड़का इतने शब्द सुनकर के क्रोध में मन ही मन में क्रोध करता है और वो कॉल को काट देता है, किसी को नहीं बताता क्या हो रहा है। धीरे धीरे दावत का प्रोग्राम चलते चलते रात के 8 बज जाते हैं। तो गांव के परिवार के लोग पूछने लगते हैं लगन आज बहुत लेट हो रही है, क्या कारण है? तो लड़का कहता है लगन का कार्यक्रम आज नहीं है, लगन तो यहाँ नहीं मिलेगी, खेत लगन होगी, जिस समय हमारी बारात जाएगी उस समय हमें लगन प्राप्त होगी। ये तो कार्यक्रम मैंने इसलिए रखा है कि मंडप से पहले भोजन गांव के लोगों को, रिश्तेदारों को कराना ये मेरा धर्म बनता है, तो मैंने भी ये कार्यक्रम रखा है। लगन आज नहीं आएगी, लगन तो हमें वहीं मिलेगी। इस बात को सुनकर गांव के और क्षेत्र के लोग शांत हो जाते हैं। लगन का कार्यक्रम बता देता है कि लगन हमें मिलेगी, खेत लगन मिलेगी, और कोई कुछ नहीं कहता। वो कार्यक्रम संपन्न होता है, बारात के 2 दिन रह जाते हैं। लड़का नाराज होता है, बारात की भी मना कर देता है। लड़की का पिता कहता है हमारे यहाँ बारात भी लेके मत आना, केवल 10 लोग चले आना, और हमारी बेटी के साथ हमरे डालने के बाद चुपचाप अपने घर चले जाना, क्योंकि मैं बहुत गरीब हो चुका हूँ, मेरा सारा सामान लुट चुका है, मेरे पास कुछ नहीं रहा है, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर लड़का बहुत क्रोध होता है, क्रोध में आ जाता है, सोचता है अब हम ऐसी शादी नहीं करेंगे। तो घर के परिवार के लोग समझाते हैं बेटा ऐसी बात ठीक नहीं है, जो तिथि दी है तुम्हारी भी हंसी इसमें होगी और उस लड़की के पक्ष वालों की हंसी भी होगी, जो कुछ हुआ वो ठीक है, ऐसा करो 10 लोगों की कहा है तो तुम 2 गाड़ी लेके चले जाओ और उस बेटी की हमरे डालने के बाद चुपचाप लौटाना। शादी वाला दिन आता है, तैयारियां घर में होने लगती हैं, जो रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा होता है वो भी, उनके भी अरमान अधूरे रह जाते हैं। मुख्य जो उसके रिश्तेदार होते हैं, जैसे जीजा होते हैं, फूफा होते हैं, उनको तैयार करता है और बारात 8 बजे लेके चल देता है। वो बारात इटावा से करहल की जाती है। बारात आती है, जब बारात को देखते हैं तो उधर खुशी कहाँ थी, क्योंकि वो पिता बहुत दुखित था, परेशान था, दहेज देने में पहले ही इनकार कर चुका था क्योंकि उसकी चोरी हो चुकी थी। जो कुछ होता है वहां पर बारात जाती है, वो दूल्हा खाना भी नहीं करता उसके घर पर, चुपचाप जैसा जाता है वैसे ही बैठा रहता है। भोजन कराने की घर के लोग, लड़की के परिवार वाले बहुत कहते हैं बेटा हमसे गलती हो गई, हमें माफ करना, दहेज दिया हुआ दान कभी बूढ़ा नहीं होता है और दान तो हमेशा ही देते रहेंगे हम, अभी हमें माफ कर दे। तो लड़का कोई भी बात नहीं सुनता है, कहता है जो कुछ करना है तुम्हें जल्दी करो, जो कुछ करना है तुम्हें जल्दी करो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसी तरह से लड़की के जो पक्ष वाले होते हैं उन्होंने रात के 12 बजे हमारे डाल करके उसे विदाई करने का आग्रह किया और कहा बेटा माफ करना, जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ, अब जो बनेगा हमसे हम आगे आपको देते रहेंगे। लड़का शादी करने के बाद चुपचाप लौट आता है, जब दुल्हन को घर पर छोड़ देता है, दुल्हन को छोड़ने के बाद वो लड़का बाहर निकल जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कहाँ जा रहा है। लोग समझते कहीं नहीं बाहर जा रहा होगा घूमने, बाहर निकल जाता है, कुछ समय तक इंतजार किया जाता है अभी आ रहा होगा, धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है, वो लड़का घर पर नहीं आता है। शाम हो जाती है तो उसे लोग घर के परिवार के रिश्तेदार ढूंढने लगते हैं, जब कहीं उस लड़के का पता नहीं पाते हैं घर के लोग तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। जो नव दुल्हन बन के आई है वो लड़की भी बहुत परेशान है, दुखित है, कहती है ये क्या हुआ, हमारे पति हमारे साथ में एक रात भी नहीं बिता सके, अब मैं करूं तो करूं क्या, मैं ऐसी एक अभागिनी हूं जो मैंने अपने पति की सूरत एक रात भी नहीं देखी। वो पति गायब हो जाता है, घर के लोग ढूंढते हैं, ससुराल वाले भी लोग ढूंढते हैं, लेकिन उस लड़के का कहीं पता नहीं चलता। 7 दिन बाद उसी परिवार के एक सदस्य के पास में कॉल आती है कि घर पर क्या हो रहा है, उसी लड़के की। तो वो लड़का पहले तो पहचान नहीं पाता है कि क्यों नया नंबर होता है, फिर पूछता है भैया कौन बोले, तो अपना वो पूरा पता देता है। तो घर के लोगों को शांति बन जाती है कि हाँ बात हो रही है। तो वो लड़का पूछता है भैया आप हो किस जगह पर, तो वो ये बताने से इनकार कर देता है।
ज्यादा प्रेशर दिया जाता है तब वो लड़का कहता है मैं दिल्ली आ चुका हूं, अब मेरी चिंता मत करना, मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ। यह सुनकर घर के लोग शांत हो जाते हैं। लड़की जो नव दुल्हन बन के आई है इधर परेशान है, दुखित है, और जब ज्यादा दुखित हो जाती है तब तक उसका विदाई का समय आ जाता है। उसके मायके वाले उसके दोबारा जब बुलाने के लिए आते हैं, घर में पूर्ण तैयारी कराने के साथ साथ उसे उसके घर भेज दिया जाता है। कुछ दिन तक वो लड़की अपने घर पर रहती है, लेकिन जो लड़के का जीजा होता है वो एक दिन जाता है विदाई दोबारा कराने के लिए उस लड़की की, अपने घर के लिए, लड़के के घर के लिए जाता है। तो बड़े प्रेम से वो सज्जन लोग हुआ करते हैं, बड़ी इज्जत के साथ सबको आदर सम्मान से बैठाते हैं और उस लड़की की विदाई कर देते हैं। लड़की दूसरी बार ससुराल में आती है, रहने लगती है, लेकिन लड़के का मोह बिल्कुल छूट जाता है। इतना मोह छूट जाता है, उस लड़की के से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है उस लड़की के साथ में। बहुत परेशान होने लगती है, धीरे धीरे उसे 1 वर्ष गुजर जाता है उस घर में। लड़की का कोई सम्मान नहीं करता है कि माँ और उसकी जो ससुर होते हैं और वो सास होती है वही सम्मान करते हैं। पति बिल्कुल आंखों से नहीं लाता है उस लड़की को। दोस्तों, आज भी वो लड़की उस घर में रह रही है। देख लीजिए उस लड़की को कितने सज्जन परिवार से, जो पति आज भी उस लड़की से अपना मुखड़ा नहीं दिखाता है और न उसका देखता है, न उसकी बातचीत करता है। आज भी वो लड़की उस घर में रह रही है, कितने सज्जन परिवार से है, अब कितना अच्छी तरह से रह रही है। अगर आजकल की लेडीज या महिला होती, कोई भी होती, वो इस तरह से घर में रहना बर्दाश्त नहीं कर, पत्नी घर में आ गई तो सारे धन का भी बर्बाद कर देगी, तुम्हें भी गहरे में ले जाएगी। अगर सज्जन पत्नी है तो उस सज्जन पत्नी को देख करके उसके साथ में जिंदगी बिताना आसान होता है, क्योंकि सबका सम्मान करे और दहेज किसी का नहीं रहता है। अगर घर में अगर पत्नी सुंदर है और सज्जन है, अच्छे विचारों की है, तो सबसे बड़ा दहेज यही होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको ये कैसी लगी? और ये वीडियो हमने किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं बनाई है। ये वीडियो इसलिए बनाई है, समाज को जागरूक करने के लिए ही है। तो ऐसी लड़की को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर दहेज मिल जाता है और लड़की सही नहीं मिलती है तो वो दहेज किसी काम का नहीं होता है और वो लड़की ही किसी काम की नहीं होती है। क्योंकि जो लड़की चरित्रहीन हुआ करती है, नहीं तो तुम्हारे घर का सम्मान करेगी, नहीं तुम्हारे परिवार का सम्मान करेगी, और एक दिन वो अपने यहाँ से तुम्हें छोड़ करके अपने यहाँ को चली जाएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ये कैसी लगी? अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना, और अगर नए मेहमान दर्शक बन के हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।